आज हम नीट 2023 7 मई का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज लाइव सोल्यूशन, और आपको इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस में क्यूरीज हो आप मुझे कमेंट पे टाइप करके बता सकते हैं। उन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशंस आपको मिल जाएगा, ऑन टाइम मिल जाएगा। क्वेश्चन ये टॉपिक क्लास 12th का है। जब आप क्लास 12th पे आप अल्टरनेटिंग करंट वाला टॉपिक पढ़ते हो जिसे हम बोलते हैं एसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये बोल रहे हैं इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। कोई एलसीआर सर्किट है। अब जो बच्चे पढ़े उनको पता होगा कि एलसीआर सर्किट क्या होता है। तो एलसीआर सर्किट में इंडक्टेंस दिया हुआ है, प्रेरकत्व दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, 10 मिली हेनरी। एल की वैल्यू इन्होंने दिया है 10 मिली हेनरी, और फिर इसके बाद इन्होंने दिया है कैपेसिटेंस धारिता सी इज 1 माइक्रोफेरेड, और फिर इन्होंने दिया है रेजिस्टेंस आर इज 100 ओम, प्रतिरोध आर का मान इन्होंने 100 ओम दिया हुआ है। देखें, कभी भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखी जाती है कि वो क्वेश्चन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है वो सबकी सब एसआई यूनिट में होनी चाहिए। तो आप नोटिस करिए कि इंडक्टेंस को दिया है मिली हेनरी में। मिली मतलब होता है 10 की घाते -3। इसको सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू हो जाएगी 10 की घाते -2 हेनरी। अब माइक्रोफेरेड में दिया हुआ है, माइक्रो एक एसआई यूनिट नहीं है, तो जब हम माइक्रो को एसआई में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं 10 की पावर -6 फेरेड, और रेजिस्टेंस तो 100 ओम है। ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। नाउ वी कैन सॉल्व इट। आगे क्या दिया हुआ है? द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ऑकर्स, है ना। हमें वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस आना चाहिए। देखिए, रेजोनेंस मतलब क्या होता है? रेजोनेंस एलसीआर सर्किट में एक ऐसी स्पेशल कंडीशन होती है जब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इक्वल हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। और रेजोनेंस कंडीशन जैसे ही होती है करंट की वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम। हमें पता है कि XL इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और XC इक्वल टू होता है 1/ओमेगा-C। यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू यदि फाइंड करें या फिर आप ओमेगा को यहाँ ले जाएं तो आप देखेंगे कि ये जो ओमेगा है, ओमेगा को हम यहाँ ला रहे हैं तो ये हो जा रहा है ओमेगा स्क्वायर, और L मल्टीप्लाई पे है, इधर लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। नाउ ओमेगा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/√LC। अब आप नोटिस करिए ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है, बट क्वेश्चन में ओमेगा उन्होंने पूछा ही नहीं है। ओमेगा भी फ्रीक्वेंसी है, बट ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उन्होंने केवल फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो क्या कुछ रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी? देन वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज दैट ओमेगा इक्वल टू 2πf। हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है। f को ही बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जनरली फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसे बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नाउ वी कैन पुट एट दिस प्लेस ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2πf इक्वल टू 1/√LC। देन f इक्वल टू हो जाएगा 1/2π√LC। अब हमें L की वैल्यू रखना है, C की वैल्यू रखना है, 2π से सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। f की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, f इक्वल टू 1/2π√LC। अब हम इस सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 अंडर L की वैल्यू हमें गिवन है 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 इंटू C की वैल्यू क्या गिवन है हमें 10 की पावर -6। 1 लिखने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। अब देखिए, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 करेंगे तो आएगा 6.28
अंडर रूट के अंदर आ जाएगा -6 -2, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -8 के इक्वल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, फिर से आगे सॉल्व करते हैं। जब हम 1/6.28 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 0.159 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 की पावर -8 है, रूट से निकलेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट से जैसे ही निकलेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -4 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि रूट के अंदर कोई चीज़ डबल होती है तो वो हाफ हो जाएगी। -8 है तो रूट से निकलते ही -4 वो वैल्यू हो जाएगी। अब आगे देखें आप, इसको और हम सॉल्व करेंगे। 10 की पावर -4 है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.159 इंटू 10 की पावर -4 से +4 हो जाएगी। अब हम ऑप्शन अभी चेक करेंगे। हम देखेंगे कि ऑप्शन में ये वैल्यू तो आ चुकी है, बट वैल्यू में दो इनकी एसआई यूनिट्स दी है, रेडियन पर सेकंड एंड रेडियन पर सेकंड। आपको ध्यान होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज होती है, इसलिए रेडियन पर सेकंड वाले ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, किलो हर्ट्ज और ये किलो हर्ट्ज। हमें आंसर को किलो हर्ट्ज में लाना होगा। हम आंसर को सेट करेंगे। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल है, 1 पॉइंट आगे हम बढ़ा सकते हैं तो ये हो जाएगा 1.59, और जैसे हम इसको 1 स्टेप आगे रिमूव कर देंगे पावर डिक्रीज होकर 10 की पावर 3 हो जाएगी। अब आप सभी लोगों को पता है कि 10 की पावर -3 मतलब होता है किलो, तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को लिख देंगे 1.59, 10 की पावर 3 को रिमूव करके किलो लिख देंगे। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखें कि इसमें क्या दिया हुआ है, कार्नोट इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 50% व्हेन इट्स सोर्स इज एट द टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस, देन टेम्परेचर ऑफ द सिंक। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार्नोट इंजन है हमारे पास और उस कार्नोट इंजन की इफिशियंसी दी हुई है, मतलब दक्षता दी हुई है। ये टॉपिक क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स का है। जब आप लास्ट में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे देखा जाता है कि कार्नोट इंजन का टॉपिक आता है। उन्होंने इसकी इफिशियंसी दी है 50% और इन्होंने बोला है कि जो सोर्स का टेम्परेचर है वो है हमारा कितना, 327 डिग्री सेल्सियस। तो हमें सिंक का फाइंड करना है। अब जब आपने कभी कार्नोट इंजन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कार्नोट इंजन का जो इफिशियंसी का फार्मूला होता है एटा इक्वल टू 1 - T2 अपॉन T1। ये जो T2 टेम्परेचर होता है ये सिंक का होता है, और ये जो T1 टेम्परेचर होता है ये रिजर्वायर बोले तो सोर्स का टेम्परेचर होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कितने गिवन है इसकी वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है 327 डिग्री सेल्सियस। अब होता क्या है, डिग्री सेल्सियस में कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते नहीं हैं, केल्विन में करते हैं, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दिया जाता है। हम 273 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 327 + 273, आंसर आ जाएगा 600 केल्विन। ईटा इक्वल टू गिवन है कितना, 50%। 50% मतलब होता है 50/100, कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। अब आप 1/2 और T1 की वैल्यू को फार्मूले में पुट कर सकते हो। आइए पुट करते हैं। ईटा के प्लेस में रख देंगे 1/2, 1 - T2, T1 के प्लेस में रख दिया जाएगा 600। अब आप +1 को इधर लाओगे तो +1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू -T2 अपॉन 600। अब 1/2 - 1 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 = 2, 1 में -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 इक्वल टू -T2 अपॉन 600। माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 × T2 इक्वल टू 600 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 600। अब आपको पता है कि 2T2 इक्वल टू 600, तो T2 इक्वल टू 600/2, तो आंसर आ जाएगा 300 केल्विन। बट केल्विन में किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं है, हमें केल्विन को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस में। आपको पता होना चाहिए कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 मतलब 273 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। आप जैसे ही 300 में 273 सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।